नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, इंडियन बैंक की बात करते हैं। Q1 FY23 के नंबर्स आने थे, पहली तिमाही के नंबर्स आने थे, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने थे इंडियन बैंक के। तो अपडेट आ गया है और इस क्वार्टर में क्या अर्निंग रही है इंडियन बैंक की, नेट इंटरेस्ट इनकम कितना बढ़ा है, कितनी ग्रोथ आई है, नेट प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ आई है Q1 FY23 में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में कितनी कमी आई है। PSU बैंक है इंडियन बैंक, तो ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज बढ़ गए थे इंडियन बैंक के भी। पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कमी आ रही है ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज में। तो इस क्वार्टर में कितनी कमी आई है, इन नंबर्स को चेक करते हैं। इंडियन बैंक के Q1 FY23 के नंबर्स को चेक करते हैं। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 176 में है और एक रेंज है इसकी 125 से 130 के आसपास बाइंग होती है और 170 180 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो 170 तक पहुंचा है, शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेंगे। सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। अब दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। इंडियन बैंक के Q1 FY23 के नंबर्स हैं और 30/6/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। करोड़ में नंबर्स हैं ये। 30/6/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम हुआ है 10,154 करोड़ का, 10,154 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम है। और Q4 में था 9,832 करोड़, 9,832 करोड़ का था और एक साल पहले 9,624 करोड़। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 3% बढ़ा है और सालाना 6% बढ़ के आया है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को अगर माइनस करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 4,534 करोड़ का Q1 FY23 में नेट इंटरेस्ट इनकम है और Q4 में 4,255 करोड़ का था। एक साल पहले 3,955 और एक साल पहले 3,995 करोड़ का था। तो 7% बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, 13% बढ़ा है सालाना। आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 1,604 करोड़ का है और Q4 में था 1,573 करोड़ और एक साल पहले 1,820 करोड़ का था। तो माइनस हुआ है ये सालाना, 12% माइनस है सालाना। और नॉन इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं तो 6,138 करोड़ का है और Q4 में था 5,828 करोड़ का, एक साल पहले 5,815 करोड़ का था। तो 5% बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से और सालाना 6% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,564 करोड़ का है Q1 FY23 में और Q4 में 2,738 करोड़ का था। एक साल पहले 3,416 करोड़ का था। 30% बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से और सालाना 4% की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए प्रोविजन जो है इस क्वार्टर में प्रावधान 2,219 करोड़ का है और Q4 में था 1,915 करोड़ का और एक साल पहले 2,558 करोड़ का। तो 16% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रोविजन बढ़ा है और 13% कम हुआ है सालाना। एक साल पहले देखते हैं तो उसके अनुसार कम हुआ है प्रोविजन। आगे की तरफ चलते हैं और नंबर देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 1,345 करोड़ का है। Q4 में 823 करोड़ का था, एक साल पहले 858 करोड़ का था। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं तो Q1 FY23 में 1,213 करोड़ का प्रॉफिट आया है इंडियन बैंक को Q1 FY23 में। पहले तिमाही में 1,213 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। Q4 में था 984 करोड़ का और एक साल पहले 1,182 करोड़ का। 23% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है और साल दर साल के हिसाब से 3% बढ़ा है दोस्तों। ग्रॉस एनपीएज की बात करें 9.69 से घटकर ये 8.13 तक पहुंच गया। तो कमी आई है ग्रॉस एनपीएज में। और नेट एनपीएज की बात करते हो तो 3.47 से घटकर 2.12% तक पहुंच गया है।
तो नेट एनपीएज में भी कमी आई है, ग्रॉस एनपीएज में भी कमी आई है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है दोस्तों। ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 9.74 का है और 7.90 का Q4 में था, एक साल पहले 10.39 का है। Q1 ऑफ 23 में इंडियन बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, 10,154 करोड़ का हो गया और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,213 करोड़ का है। तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़ा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं इंडियन बैंक ने और एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, इंडियन बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं या शेयर होल्डर्स हैं तो देखिए एक रेंज बना हुआ है इसका। नीचे की तरफ 130 125 के आसपास बाइंग और ऊपर की तरफ 175 180 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब स्टॉक प्राइस 176 में ही है दोस्तों, तो ऊपर की तरफ 180 के ऊपर अगर क्लोज होता है ये, तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है, ऊपर की तरफ 190 194 तक जाता हुआ दिखेगा। और साल भर के चार्ट के अनुसार देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक पिछले दिसंबर से 7-8 महीने के अनुसार अगर बात करें तो 130 135 के आसपास बाइंग बनी हुई है और ऊपर की तरफ 175 180 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो मान के चलिए कि 40-50 पॉइंट के बीच ये घूम रहा है दोस्तों। तो अब की बार नतीजे अच्छे आए हैं तो 180 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 190 194 तक जाता हुआ दिखेगा और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर 200 भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। और स्टॉक में अगर आगे आने वाले दिनों में गिरावट होती है, नीचे की तरफ आता है, तो इंडियन बैंक को देखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए भी। और जिनका निवेश है तो 194 को अगर ये ब्रेक करता है बहुत तेज होता हुआ दिखेगा। इसका बुक वैल्यू 279 का है, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आया था, प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में अगर इसी तरह का परफॉर्मेंस रहता है तो स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। बट ये कि उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो नीचे की तरफ अगर इंडियन बैंक आता है तो इसको देखना चाहिए। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है, हर 3 महीने में इसमें गिरावट भी आती है और 3 महीने के बाद रिजल्ट जब आता है तो ऊपर की तरफ भी होता है स्टॉक दोस्तों। तो ये पिछले एक साल के चार्ट के अनुसार शेयर प्राइस का एनालिसिस था और Q1 ऑफ 23 के जो नंबर्स आए थे उसका अपडेट था। लेटेस्ट अपडेट है इंडियन बैंक का। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।